हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख सकते हैं XAUSD यानी कि गोल्ड का चार्ट ओपन है और H4 के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोल्ड की। अगर किसी की एंट्री फंसी हुई है या कोई एंट्री लगाना चाहता है तो वह किस लेवल पर एक अच्छी एंट्री लगा सकता है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले हम इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करेंगे, बाद में हम इसके लेवल की बात करेंगे कि कहाँ पर इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हो सकती है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने H4 के टाइम फ्रेम में इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर दिया है। तो आपको यहाँ पर एक नज़र आ रहा होगा, तो ये मार्केट का एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस मजबूत एरिया है। और हम नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट एरिया बना हुआ है। तो देखते हैं तो मार्केट ने यहाँ पर भी अच्छा रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया था और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया था। तो जब यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने आया था तो मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया। तो ब्रेकआउट के बाद इसने एक अच्छी मूवमेंट की, जो यहाँ पर एक और नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया था तो मार्केट ने इस रेजिस्टेंस एरिया तक मूवमेंट की। तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया था तो अब ये सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पर भी एक मजबूत सपोर्ट एरिया है और यहाँ पर ऊपर की तरफ देखते अच्छा एक रेजिस्टेंस एरिया ऊपर की तरफ है। अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये एक ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है, तो ये मार्केट का लास्ट रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। और अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया और है और यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट एरिया, और नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर भी एक नीचे सपोर्ट एरिया बना हुआ है। तो दोस्तों एक बार अगर हम यहाँ पर नजर डालते हैं तो यहाँ पर भी जब मार्केट आए तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर वापस नीचे की तरफ इसने मूवमेंट की। बट अगर हम देखते हैं ऊपर की तरफ तो इसने एक अच्छी वीक बनाई थी और वीक बनाकर वापस मार्केट ने नीचे की तरफ मूवमेंट कर दी। और जब यहाँ पर इस लेवल पर मार्केट और आया था तो यहाँ पर भी इसने रेजिस्टेंस लिया और वापस नीचे की तरफ मूवमेंट कर दी। तो आज वापस मार्केट इस लेवल पर आया हुआ है, तो क्या मार्केट की मूवमेंट ऊपर की तरफ हो सकती है या वापस मार्केट की मूवमेंट नीचे की तरफ हो सकती है। तो इसके लिए दोस्तों मैं चार्ट को जूम कर देता हूं जिससे कि आपको क्लियर नजर आएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने चार्ट को जूम कर दिया है। तो यहाँ पर जो मैंने रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया हुआ है तो H4 के टाइम फ्रेम में यहाँ पर कैंडल एक ग्रीन बनी हुई थी, उसके बाद एक और नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर रेड बन गई। तो यहाँ पर अगर हम देखते हो तो यहाँ पर मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया और नीचे की तरफ इसने H4 की कैंडल क्लोज दी, रेड कैंडल। तो अगर हम बात करते हैं मार्केट की, क्या मार्केट इसको ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा या नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। तो अगर H4 की कैंडल इसको ब्रेकआउट नहीं करती है, जो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया बहुत ही मेन रेजिस्टेंस एरिया है, तो मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट नहीं करता है तो वापस मार्केट के चांस है नीचे की तरफ आने के। तो वापस मार्केट कहां तक आ सकता है, तो दोस्तों अगर हम यहां पर देखते हैं तो यहां पर मार्केट का नेक्स्ट सपोर्ट एरिया, तो हो सकता है दोस्तों मार्केट एक बार नीचे की तरफ आता है और वापस अगेन ऊपर की तरफ भी मूवमेंट कर दे। तो अगर यहां पर ऊपर वापस जाता है और रेजिस्टेंस लेकर वापस नीचे की तरफ मूवमेंट करता है तो यहाँ पर हमें एक एम पैटर्न देखने को भी मिल सकता है, जिसे हम डबल टॉप भी कह सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है दोस्तों डबल टॉप बनाकर मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट करे, या हो सकता है दोस्तों मार्केट धीरे धीरे ऐसे करके नीचे की तरफ आ सकता है, जो यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट एरिया तो यहाँ तक भी आ सकता है। या फिर हम देखते हैं तो दोस्तों मार्केट बिरिश में नीचे की तरफ भी मूवमेंट कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर तीनों कंडीशन लागू होती है, मार्केट तीनों कंडीशन में से किसी भी एक कंडीशन में मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। बट अगर हम बात करते हैं मंडे को, तो मंडे को अगर जब मार्केट ओपन होता है तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, तो मार्केट अगर H4 के टाइम फ्रेम में इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट कर देती है तो वापस चांस हो जाता है मार्केट को अब की डायरेक्शन में जाने के। तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों जब मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है तो हम यहाँ पर एंट्री लगा देते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एंट्री लगाते हैं तो हो सकता है दोस्तों ये जो ब्रेकआउट किया है इसने तो फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो अगर हम एंट्री लगाने की सोचते हैं तो हम किस रीजन से एंट्री लगाएंगे। तो अगर हम यहाँ एंट्री लगाने की देखते हैं तो अगर जो रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है और H4 के टाइम फ्रेम में बड़ी कैंडल इसको ब्रेकआउट करती है, तो दोस्तों कभी कभी ऐसे भी होता है कि जब इसको कभी भी किसी भी एरिया को ब्रेकआउट करता है या ब्रेकडाउन करता है तो मार्केट जैसे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किया वापस नेक्स्ट कैंडल नीचे की तरफ आ जाती है और हम एंट्री लगाते हैं तो हमें लॉस का सामना करना पड़ता है। तो अगर हम यहाँ पर एंट्री लगाते हैं तो किस आधार पर लगाते हैं, अगर हम एंट्री लगाते हैं तो जब वापस मार्केट नीचे की तरफ आता है और बड़ी कैंडल क्लोज होती है H4 के ऊपर की तरफ, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आता है और जो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस एरिया है तो बाद में ये सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पर मार्केट रिट्रेसमेंट करता है और इस एरिया पर मार्केट सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेकर वापस अगेन ऊपर की तरफ जाता है, तो हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल सकता है तो मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, तो हम एक छोटे से एसएल के साथ हम एंट्री लगा सकते हैं ऊपर के डायरेक्शन में जाने के लिए। ये तो हो गया दोस्तों, ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है तो उसकी नेक्स्ट मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी रीटेस्ट के साथ। बट अगर इसने इसको ब्रेकआउट नहीं किया इस रेजिस्टेंस एरिया को, तो वापस इसके चांस होते हैं कि नीचे की तरफ आने के, जो यहाँ पर सपोर्ट एरिया है तो मार्केट इस सपोर्ट एरिया तक भी आ सकता है। फिर देखते हैं मार्केट किस एरिया तक जाता है। तो अगर मार्केट इसी सपोर्ट एरिया तक जाता है
तो वापस अगर इस सपोर्ट एरिया को मार्केट इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक नहीं करता है, ब्रेक डाउन नहीं करता है, तो वापस मार्केट के चांस हो जाते हैं ऊपर की तरफ जाने के। तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, तो वापस अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है तो वापस नीचे आएगा। अगर इस रेजिस्टेंस एरिया पर रेजिस्टेंस नहीं लेता है तो वापस चांस हो जाता है मार्केट के ऊपर की तरफ जाने के। तो ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, तो ऐसे का ऐसा बनाते बनाते ये ऊपर की तरफ जा सकता है। बट अगर इस सपोर्ट एरिया पर आता है मार्केट और सपोर्ट नहीं लेता है और इसको ब्रेक डाउन कर देता है, तो ब्रेक डाउन के बाद इसको रिटेस्ट करेगा, जो ये बाद में रेजिस्टेंस का काम करेगा। रिटेस्ट के साथ जो यहाँ पर मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ की हुई है, तो मार्केट की दोस्तों नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस ब्लू लाइन तक देखने को मिल सकती है। तो अगर इस ब्लू लाइन पर भी मार्केट आता है और ब्लू लाइन पर अगर सपोर्ट लेता है, तो वापस चांस हो जाता है मार्केट के ऊपर की तरफ जाने के। और यहाँ से जो ये रेजिस्टेंस एरिया है, तो वापस इससे रेजिस्टेंस मिलता है तो वापस मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट कर सकता है। या हो सकता है दोस्तों इसको ब्रेकआउट कर दे, तो ब्रेकआउट के बाद वापस मार्केट ऊपर की तरफ भी मूवमेंट कर सकता है। तो यहाँ पर भी हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों मार्केट इस ब्लू लाइन पर आता है और इसको ब्रेक डाउन कर देता है, तो ब्रेक डाउन के बाद वापस मार्केट के चांस हो जाते हैं नीचे की तरफ आने के। और जो ये सपोर्ट एरिया, तो बाद में ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा और मार्केट रेजिस्टेंस लेकर वापस नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा इस सपोर्ट एरिया। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लैक लाइन ड्रॉ की हुई है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट इस ब्लैक लाइन तक भी हो सकती है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर भी मार्केट ने यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना सकता है, जो कि यहाँ पर इधर का शोल्डर बन गया और ऊपर का हेड बन गया। और यहाँ पर अगर नीचे की तरफ आता है इधर का हेड बनाने और वापस अगर शोल्डर बनाता है, तो ये वापस हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये तो आज का हमारा सिंपल एनालिसिस था। तो उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में जुड़ना है, तो उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और वीडियो पर कमेंट कर दे। और ऐसे ही फॉरेक्स मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।